हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जब यीशु अपने चेलों के साथ यरदन पार की बेतनिया से यहूदा की बेतनिया में पहुंचते हैं तो फिर वहां क्या होता है। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आप लोगों से शेयर करनी है। वो ये है कि मैं मरने वाला हूँ और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी एक दिन मरने वाले हैं। और बाइबल इस सच्चाई को बहुत सीधे शब्दों में बताती है। सबब दशक 8 उसका 8 कहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। किसी भी इंसान के पास अपनी मौत के दिन पर कोई अधिकार नहीं होता है। और अयूब उसका 18 उसका 14 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी इंसान के पास अपनी मौत के दिन पर कोई अधिकार नहीं होता। अयूब 18 उसका 14 इस बात को इस तरह कहता है, जब वह दिन आता है तो इंसान अपने सुरक्षित घर से खींच लिया जाता है और भय का राजा यानी मौत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अयूब 14 उसका 1 और 2 में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, फूल की तरह खिलती है और फिर मुरझा जाता है। फिर मोसेस भजन संहिता 90 में कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। और पहला तिमोथेयु 6 उसके साथ में हमें याद दिलाता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या बस इतना ही है? क्या एवोल्यूशन के हिसाब से बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंसान की कहानी का एंड बस यही है कि मृत्यु, एक ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस जहाँ कोई मेमोरी भी नहीं रहती? अगर सच में बस इतना ही होता तो फिर इंसान को चाहिए होता कि इस दुनिया से जितना हो सके उतना प्लेजर और इन्जॉयमेंट निकाल ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये सब एक झूठ है ना। आप कोई केमिकल एक्सीडेंट नहीं है ना, जो कि एक दिन आप मर जाएंगे और खाद बन जाएंगे। हर एक इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। और ये क्रिएटर का वचन है, ये गॉड का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप हमेशा के लिए सिर्फ आत्मा में ही नहीं जिएंगे, बल्कि एक आपको पुनर्जीवित किया हुआ शरीर आपको दिया जाएगा। और कुछ लोग स्वर्ग में जिएंगे और कुछ लोग नरक में। एक जगह ऐसी बॉडी होगी जहाँ हमेशा के लिए पनिशमेंट को सहेगी, और दूसरी जगह ऐसी बॉडी होगी जो हमेशा के लिए इंटरनल ब्लिस को आनंद लेगी, मतलब अनंत काल की आनंद को वो अनुभव करेगी। लेकिन एक बात पक्की है, आप हमेशा के लिए जिएंगे और आप मरे हुए में से जिलाए जाएंगे। और हर एक इंसान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक इंसान को कौन जिलाएगा? यीशु मसीह, है ना। आपको याद होगा यूहन्ना के पुस्तक में, आप अध्याय 5 में, वहाँ पर यीशु ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था। उन्होंने कहा था कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हर एक इंसान जिलाया जाएगा, है ना। कुछ लोग जिलाए जाएंगे जीवन के लिए और कुछ लोग जिलाए जाएंगे न्याय के लिए। तो मृत्यु किसी का अंत नहीं है ना। इस ज़िंदगी के बाद सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, दो ही इंटरनल डेस्टिनेशन है। एक जगह जहाँ परमेश्वर नहीं है और वहाँ सिर्फ क्या है, दुख है, विलाप है, रोना है, दांत पीसना है। और दूसरी जगह जहाँ परमेश्वर है, वहाँ आनंद है, वहाँ आशीष है, वहाँ खुशी है। तो सवाल ये उठता है, तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि भाई स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपना उद्धारकर्ता मान करके, है ना, उसको अपना जीवन सौंप करके हम स्वर्ग जा सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि यूहन्ना जो है वो अपनी पुस्तक भी इसी के लिए लिख रहा है ना, ताकि लोग क्या करें, विश्वास करें, है ना, कि यीशु ही मसीहा है। यीशु ही जो परमेश्वर के द्वारा जो मानव जाति को बचाने के लिए जो भेजा है मसीहा को, वो वही है ना। उसी के द्वारा हम अपने पापों से बचाए जाते हैं। और यूहन्ना जो पुस्तक लिखता है वो किस लिए लिखता है? ताकि लोग बिलीव करें, है ना, कि जीसस ही क्राइस्ट है, सन ऑफ गॉड है, और बिलीव करके उनके नाम में इटर्नल लाइफ पाए। और अब इस पैसेज में हमारे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि वो मरे हुए को क्या करेंगे, जिलाएंगे, बल्कि वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मतलब पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो सिर्फ कोई काम नहीं है जो वो करते हैं, ये उनकी आइडेंटिटी है, ये उनके होने की नेचर है ना। और इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन शुरू होता है, में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, प्रभु यीशु में क्या है? जीवन है। हर जिंदा चीज़ का सोर्स यीशु खुद है, वो पुनरुत्थान है और वही जीवन है, क्योंकि लाइफ उन्हीं में है। उनके पास ये पावर है कि वो कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, इस यूनिवर्स की रचना की, कुछ नहीं से, नथिंग से उन्होंने समथिंग यानी कुछ क्रिएशन बनाया। और उनके पास ये पावर है कि वो मरे हुए को भी जिला सकते हैं, है ना, क्योंकि वो खुद क्या है? वो जीवन है। लाइफ उन्हीं में एग्जिस्ट करती है, वो इटर्नल लाइफ है, वो हमेशा से जीते आए हैं। और वही लाइफ उन्होंने अपनी क्रिएशन को दी। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या फिर फिजिकल वर्ल्ड हो, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। सबसे छोटे सेल से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक हर एक को लाइफ उन्होंने दी। वो क्रिएटर ऑफ लाइफ है। और इसीलिए वो सब मरे हुए को क्या करेंगे? जिलाएंगे, और उन्हें एक ऐसी बॉडी देंगे जो उनके इंटरनल ड्वेलिंग के लिए सूटेबल होगी। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है। और अब लाजरस का जिलाया जाना, जो ये घटना घट रही है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पास मौजूद जो जीवन है वो
वो दिखाएंगे कि किस तरह वो जीवन दे सकते हैं एक सड़े हुए शरीर को, है ना, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पेरिया से अपनी जर्नी के बाद, जो यरदन के उस पार का रीजन था, जब यीशु बेतनिया के गांव के बाहर आते हैं, वहाँ पर यूहन्ना हमें एक इम्पॉर्टेंट डिटेल बताते हैं कि लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। उस समय यहूदी ये मानते थे कि मौत के बाद 3 दिन तक आत्मा बॉडी के आसपास मंडराती रहती थी, शायद वापस बॉडी में एंटर कर सके। लेकिन चौथे दिन जब बॉडी डिकम्पोजिशन शुरू कर देती है, तब मृत्यु जो है वो कम्प्लीटली इरिवर्सिबल माना जाता था, मतलब अब मृत्यु को वापस नहीं किया जा सकता। और लाजरस को 4 दिन हो चुके थे। यूहन्ना 11 उसका 39वां वर्ष हमें ये बताता है ना, कि बॉडी में डिकम्पोजिशन शुरू हो चुकी थी, बॉडी सड़ने लगी थी। इसलिए सब लोग समझ गए थे अगर लाजरस वापस जिंदा होता है तो वो सिर्फ परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा ही हो सकता है। इससे पहले सुसमाचारों में यीशु ने 2 लोगों को जिंदा किया है, एक जायरस की बेटी और दूसरा विधवा का बेटा। लेकिन कोई इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि उस समय जो मृत्यु हुई थी वो साइंटिफिकली कंफर्म नहीं किया जा सकता था, है ना। उस समय कोई हार्ट मॉनिटर, है ना, ब्रेन मॉनिटर नहीं लगा हुआ था कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो मर गए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक डाउट का एक जगह बन जाता है। तो इसलिए कुछ लोग कह सकते थे कि शायद वो लोग टेम्पररी अनकॉन्शियस स्टेट में थे। लेकिन लाजरस के केस में ये आर्गूमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाजरस 4 दिन से मरा हुआ था, और 4 दिन में जो बॉडी है उसके साथ क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। जब हमारा दिल रुक जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा सेल्स है जिसको ऑक्सीजन चाहिए होता है वो मिलना बंद हो जाता है। और धीरे धीरे जो हमारा सेल्स है वो क्या होता है, मरने लगता है। और कुछ घंटों में ब्लड बॉडी के नीचे के पार्ट्स में जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को लीवर मोर्टिस कहते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं वो क्या होती है, एकदम कड़ा हो जाती है, मजबूत हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं। इसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। और लगभग 24 घंटे बाद बॉडी ठंडी हो जाती है, इसे एल्गोर मोर्टिस कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर बैक्टीरिया और एंजाइम्स टिश्यू को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। और क्योंकि यहूदी क्या करते थे, वो एम्बामिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे। जैसे आपको मालूम होगा इजिप्ट में लोग क्या करते थे, ममीफिकेशन करते थे, मतलब जो मरा हुआ शरीर है उसका जो बॉडी पार्ट्स है उसको निकाल लेते थे ताकि बॉडी को प्रिजर्व कर पाए, है ना। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, बॉडी जो मर गया उसको एक कपड़े से लपेट देते थे और कुछ मसाला वगैरह डाल देते थे। मसाला क्यों डालते थे, ताकि थोड़ा सा जो दुर्गंध है वो कम हो। तो जब बॉडी सड़ने लगती थी तो उसमें से बहुत दुर्गंध आती थी, है ना। और इसलिए मार्था, वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था आगे कहानी में वो कहती है कि प्रभु अभी तक तो 4 दिन हो गए और बॉडी में तो सड़न आने लगी होगी, है ना। यूहन्ना 11 उसका 39 में। और ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये एक मेडिकल रियलिटी थी। इसका मतलब ये है कि यीशु ने किसी अनकॉन्शियस इंसान को जिलाया नहीं, है ना। उन्होंने एक सच में मरे हुए इंसान को वापस से जिलाया जिसकी शरीर सड़ने लगा था। इसीलिए लाजरस का जिलाया जाना जो चमत्कारों में से जो सबसे टॉप चमत्कार है वो है। यानी हम कह सकते हैं कि लाजरस का जिलाया जाने वाला जो मिरेकल है वो कैप्स्टोन ऑफ मिरेकल है, मतलब मिरेकल का भी मिरेकल है। और ये सब मिरेकल से अलग है। अब ये जो चमत्कार होने वाला है ये एक पब्लिक सेटिंग में होने वाला है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। और ये मिरेकल होने वाला है बेतनी। बेतनी आपका जेरिको से जेरूसलम जाने वाली रोड पे पड़ता था। और यहाँ पर जो पिलग्रिम्स है इसी रास्ते से गुजरते थे, है ना, इसलिए वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। और जो फ्यूनरल की वजह से भी क्या हुआ था, बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ आए हुए थे, है ना। ये लोग 100 से ज़्यादा लोग होंगे करीब। और सब लोग बनने वाले थे आई विटनेस ऑफ अ रेजरेक्शन, मतलब जो यहाँ पर लाजरस को जलाया जाने वाला था उसमें ये लोग सारे लोग एक चश्मदीद गवाह बनने वाले थे। और ये मिरेकल इंपॉर्टेंट था। किस लिए इंपॉर्टेंट था, ताकि जो डिसाइपल्स हैं, जो चेले हैं, उनका विश्वास क्या हो, मजबूत हो। और ये मिरेकल यीशु की जो उनका क्लेम था कि वो ईश्वर है उसको भी ये डेमोस्ट्रेट करने वाला था। साथ ही इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होने वाला था कि जो यहूदी लीडर्स थे उन पर प्रेशर और बढ़ जाएगा। और यूहन्ना एक और डिटेल देता है कि बेतनी जेरूसलम से सिर्फ 2 मील दूरी था, यानी 2 मील दूरी मतलब 3.2 किलोमीटर दूर था बस जेरूसलम। और ये दिखाता है कि यीशु कितना रिस्क ले रहे थे। जेरूसलम उस वक्त उनके खिलाफ अपोजिशन के सेंटर बन चुका था। हम लोग देखे थे बैकग्राउंड में, जैसे इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, कि किस तरह यहूदी लोग यीशु को मारने के लिए एकदम उनको पकड़ने वाले थे, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं, है ना। लेकिन और फिर भी यीशु उसके बिल्कुल पास वहाँ पर जाते हैं अभी। और जब यीशु वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत से यहूदी लोग पहले से ही वहाँ आ चुके थे। वे मरियम और मार्था को उनके भाई लाजरस के विषय में संतावना यानी कंसोल, कंफर्ट देने आए थे। उस समय यह यहूदी परंपरा, जो ज्यूइश कस्टम या ट्रेडिशन थी, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो लोग परिवार के पास जाकर उन्हें सांत्वना देते थे। जैसा मैंने पहले बताया, उस समय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे तुरंत दफनाया दिया जाता था। मतलब यह कि मृत्यु के तुरंत बाद ही दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। जैसा ही किसी की मृत्यु होती लोगों को सूचना दी जाती, फिर लोग उस घर पर इकट्ठा होते और वहाँ से एक जुलूस निकलता। और यह जुलूस उस जगह तक जाता जहाँ शव को रखा या दफनाया जाना था। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो लोग जेसीबी लेके गड्ढा खोदने लगते थे ना, या फिर मजदूरी लगा के गड्ढा खोद रहे थे, ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए हम लोग देख पाते हैं कि यीशु को जब दफनाया गया था तो उन्हें एक गुफा यानी टूम या केव में रखा गया था। उसी तरह बेतनी या यरूशलेम के आसपास बहुत सारी गुफाएं थीं। और पूरे प्राचीन भूमध्य सागर यानी एंशिएंट मेडिटेरियन वर्ल्ड, उस समय उस इलाके में बहुत से विश्वासियों को इसी तरह गुफाओं में दफनाया जाता था। बहुत संभव है कि लाजर को भी किसी गुफा जैसी कब्र यानी केव टूम में रखा गया होगा।
ऐसी गुफाओं के अंदर आमतौर पर पत्थर की शेल्फ होती थी और शव को उस शेल्फ पर रख दिया जाता था। इसी तरह की जगहों को हम कैटाकोम्स जैसी कब्रों से तुलना कर सकते हैं। जब शरीर को वहाँ रख दिया जाता था तो जुलूस वापस घर लौट आता था और उसके बाद शुरू होता था शोक का समय, यानी मोर्निंग पीरियड। जो लोग शोक मनाने आते थे वे 7 दिन तक उस घर में रहते थे। 7 दिन तक लोग उसी घर में बैठते थे और शोक मनाते थे, और यही फ्यूनरल का पहला और मुख्य हिस्सा था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि जब तक शरीर को दफनाया नहीं जाता था तब तक लोग भोजन नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उस समय कोई हंसी मजाक या खुशी या सामान्य जीवन की गतिविधियां दिखाई दे। जब दफन पूरा हो जाता तब जाकर भोजन परोसा जाता था। उस समय एक ट्रेडिशनल मील होता था, रोटी, उबले हुए अंडे, मसूर की दाल। और ये भोजन उन लोगों के लिए होता था जो वहाँ शोक मनाने के लिए रुकने वाले थे। 7 दिनों तक लोगों की सेवा और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी परिवार स्वयं भोजन देता था और कभी कभी दोस्त और पड़ोसी खाना लेकर आते थे। इस तरह 7 दिनों तक शोक मनाने वाले लोग उस घर में रहते थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, वे लोग चुप नहीं बैठते थे जैसे कि अयूब के मित्र पहले 7 दिन तक चुप बैठे थे। यहाँ शोक का तरीका अलग था। वे लोग जोर जोर से रोते थे, वे विलाप करते थे, वे ऊंचे स्वर में रोते और चिल्लाते थे। और आमतौर पर इस विलाप का नेतृत्व स्त्रियां यानी महिलाएं करती थी। वे पूरा वातावरण ऐसा होता था जैसे जोर जोर से रोना, चीखना और विलाप करना। आज हमें यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय वे इस इसे कंफर्ट की एक तरीका मानते थे, है ना, उसे एक संतावना देने का एक तरीका मानते थे, क्योंकि इसके पीछे सहानुभूति होती थी। यह उनकी ट्रेडिशन था, है ना, उनका एक परंपरा था, और लोग इसकी उपेक्षा भी करते थे। इसलिए जब यीशु वहाँ पहुँचे और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, तो यहाँ पूरा विलाप और शोक का वातावरण अभी भी जारी था। पूरा माहौल अभी भी शोक से भरा हुआ था। एक और बात, उस समय कुछ लोग पेशेवर शोक मनाने वाले यानी प्रोफेशनल मोनर्स भी होते थे। उन्हें किराए पर बुलाया जाता था। अगर कोई कितना भी गरीब हो तो उसे कम से कम बांसुरी बजाने वाले को तो हायर करना ही था, और उनका काम था जोर जोर से विलाप करना, ताकि बाकी लोग भी उसी तरह शोक व्यक्त करें, है ना। वे पूरे समूह को नेतृत्व लीड करते थे, वे पूरे समूह को लीड करते थे। और इन 7 दिनों में लोग उस परिवार को घेर कर रखते थे, उनके साथ रहते थे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर 7 दिन पूरे होने के बाद ये जोर जोर से रोने का जो औपचारिक विलाप था वह समाप्त हो जाता है, और लेकिन शोक पूरी तरह खत्म नहीं होता था। उसके बाद भी 30 दिन तक लोग शोक मनाते थे। इस दौरान भी दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार आते जाते रहते थे, और वे खुले रूप से शोक व्यक्त करते थे। इन दिनों में लोग अक्सर मृत व्यक्ति की याद साझा करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, प्रशंसा या श्रद्धांजलि देते थे, उसके जीवन के अच्छी बातों को याद करते थे। जो कुछ भी उस परिवार को सांत्वना दे सके वह सब किया जाता था। सच कहे तो ये वास्तव में एक बहुत ही सुंदर परंपरा थी। और अगर दोस्तों आज हम अपने यहाँ देखें कि हमारे यहाँ किस तरह मरनी में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग भी ज़्यादा कुछ करते हैं नहीं। हम लोग अगर मान लीजिए किसी का मरनी हुआ तो हम लोग गए कब्र में, 1-2 घंटा वहाँ हुआ, और फिर घर में 2-3 घंटा आपका जो भी दुआ बिनती हुआ, उसके बाद हम लोग घर चल जाते हैं और लाइफ चलते रहती है ना। एक दिन में हम लोग यहाँ सोचते हैं कि नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये कस्टम लोग, जो यहूदी लोग का जो ये कस्टम था, ये बहुत ही शानदार था। शानदार क्या बोलेंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर था, है ना। और आज हमें इस कहानी के थ्रू आज हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जब अपने कलीसिया में कोई इस दौर से गुजरता है दोस्तों, तो क्या हम वहाँ पर मौजूद होते हैं कि नहीं, उनको सांत्वना देने के लिए, है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्था को यह खबर मिलती है कि यीशु आ रहे हैं, वह तुरंत उठती है और उस दिशा में उनकी ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन पद 20 बताता है कि मरियम घर पर ही रह जाती है। मरियम की स्थिति अलग है। वह उदास है, उसका दिल टूटा हुआ है, वह बहुत ही दुखी है, और वह गहरे विचार और गहरे शोक में डूबी हुई है। असल में उसे यह भी पता नहीं है कि यीशु आ रहे हैं। उसे यह बात पद 28 में पता चलती है, जब मार्था वापस आकर उसे बताती है। इस समय मरियम पूरी तरह अपने भाई के मृत्यु के दुख में डूबी हुई है। ये उसके लिए भयानक पीड़ा है, क्योंकि वह अपने भाई लाजर से बहुत प्रेम करती थी। जब मार्था यीशु तक पहुंचती है तो उसके मन में एक विचार है जो पिछले 4 दिनों से उसे परेशान कर रहा था, और ये वही बात है जिसे वह और मरियम आपस में बार बार कह रही होंगी। वह विचार यह था, यीशु को यहाँ होना चाहिए था, और अगर यीशु यहाँ होते तो यह सब कभी नहीं होता। इसलिए मार्था यीशु से कहती है, हे प्रभु। अब यह एक महत्वपूर्ण कन्फेशन है। वह उन्हें प्रभु कहती है, लेकिन उसके बाद जो वह कहती है वह थोड़ा असंगत लगता है ना। वह कहती है, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यहाँ वह फिर से यीशु को बता रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए था। यही मार्था का स्वभाव है। पहली बार जब उसने यीशु से कुछ कहा था तब भी उसने बताया था कि क्या करना चाहिए, और अब दूसरी बार भी वह उन्हें बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए था। वह यहाँ होते तो यह सब कभी नहीं होता। मार्था कहती है, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अब सवाल है, क्या उसे यीशु की चंगाई देने की शक्ति के बारे में पता था? बिल्कुल पता था। उसने देखा था कि यीशु ने कितने लोगों को चंगा किया, लेकिन क्या उसे यह विश्वास था कि यीशु मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं? और यही जगह है जहाँ उसका विश्वास कम पड़ जाता है, क्योंकि उसने शायद सोचा होगा, याईर की बेटी को जीवित किया गया था, है ना। जुलूस में उस जवान व्यक्ति को जीवित किया गया था, है ना, जो नेन की विधवा थी। लेकिन शायद उसके मन में यह विचार रहा होगा कि शायद वे सच में मरे नहीं थे। किसी कारण से मार्था को यह भरोसा नहीं था कि यीशु मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। लेकिन एक बात पर उसे कोई संदेह नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि यीशु बीमार लोगों को चंगा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने पूरे सेवकाई में यही किया था। और उसे यह भी विश्वास था कि अगर यीशु वहाँ होते तो वे निश्चित ही लाजर को चंगा कर देते,
क्यों? क्योंकि यीशु लाजर से प्रेम करते थे और यही बात उसने पद 3 में कही थी, जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। यीशु ने तो बहुत से अजनबियों को भी चंगा किया था, ऐसे लोगों को भी जिन्हें वह जानते तक नहीं थे। तो निश्चित ही वो अपने प्रिय मित्र लाजर को वे अवश्य चंगा करते, लेकिन समस्या यह थी कि यीशु वहाँ थे ही नहीं, वे जा चुके थे। इसलिए मार्था के मन में यह संघर्ष था। वह जानती थी कि यीशु लाजर से प्रेम करते हैं, वह जानती थी कि यीशु बीमारी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन उसका विश्वास यहाँ तक नहीं पहुँचा था कि यीशु मरे व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। और इसका एक कारण यह भी था जो वह पद 39 में कहती है, वह 4 दिन से मरा हुआ है, मतलब यह सच्ची मृत्यु है ना। अब इसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता और यह शारीरिक रूप से सिद्ध मृत्यु यानी फिजिकली वेरीफाइड डेथ है। फिर भी पद 22 में आशा की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। मार्था कहती है, फिर भी मैं जानती हूँ कि अभी भी जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। मार्था जानती है कि वह किससे बात कर रही है। वह कहती है, प्रभु। और फिर पद 27 में वह दोबारा कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। मार्था के पास एक बहुत ही अच्छी क्रिस्टोलॉजी है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मार्था जो है वो अपने बाइबल को थोड़ा अच्छे से जान रही है ना। और हमें और आपको भी अपने बाइबल को अच्छे से जानना है और हमारे यूट्यूब चैनल का यही मकसद है दोस्तों कि हम खुद बाइबल को पढ़ें, है ना, उस सारी बातों को समझने का प्रयास करें और खुद बाइबल पढ़ के एक बार देखें कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना। और बाकी तो हम लोग को जो अपने पास्टर लोग बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बार खुद से भी पढ़ के बाइबल में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्था के पास भी एक अच्छा बाइबल का नॉलेज है, क्रिस्टोलॉजी है, मतलब क्राइस्ट के बारे में उनका अच्छा नॉलेज है। वो समझती है कि यीशु कौन है, वो प्रभु है। यीशु कौन है, वो मसीहा है। यीशु कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है, वो स्वर्ग से संसार में आए हैं, है ना। वो स्वर्ग छोड़ के संसार में आए हैं, मतलब वो अवतार लिए, इनकारनेशन है। और वह यह भी समझती है कि यीशु अपने अवतार में पिता की इच्छा के अधीन है, मतलब जो यीशु है वो अपने पिता के इच्छा के अधीन है। वो सबमिट करते हैं फादर को, है ना। तो वही करते हैं जो पिता उन्हें दिखाता है और जो पिता चाहता है। और जो कुछ यीशु पिता से मांगते हैं, यदि वह पिता की इच्छा के अनुसार है तो पिता उन्हें वह शक्ति देता है। संभवतः उसने यह सब रसोई में काम करते हुए सीखा होगा। जब यीशु मरियम को शिक्षा दे रहे थे तो मार्था सुन रही थी और उसने यह सब समझ लिया। संभव है कि यीशु कई बार उनके घर ठहरे हों, लेकिन इतनी अच्छी समझ होने के बावजूद उसका विश्वास अभी भी एक जगह पर रुक जाता है, मृतकों को जीवित करने की शक्ति में, है ना। पद 23 यीशु उससे कहते हैं, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। मार्था तुरंत जवाब देती है, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। मतलब उसे सिर्फ क्रिस्टोलॉजी ही नहीं आती थी, उसे एस्केटोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो अंतिम दिनों की जो घटनाएं हैं या अंतिम दिन में क्या होगा, वो सेक्शन को हम लोग एस्केटोलॉजी बोलते हैं। बोल नहीं पा रहे, एस्केटोलॉजी, है ना। अंतिम समय की शिक्षा, मतलब अंतिम समय में क्या होगा, किस तरह से घटना होगी, मतलब डिटेल, मतलब बाइबल हम जानते हैं कि बाइबल में सब अंतिम समय में क्या होगी, उसकी पूरी एक घटना दी गई है। तो उस सारी शिक्षाओं को हम लोग एस्केटोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो मार्था है उसका जो अंतिम समय की जो शिक्षा है वो भी थोड़ा मजबूत है ना। और उसे पता है कि भविष्य में पुनरुत्थान होगा। और उसे ये कैसे पता था दोस्तों? क्योंकि उसे पुराना नियम पढ़ा था। उदाहरण अय्यूब उसका 9:25 से 27 में लिखा हुआ है। अय्यूब ने कहा, चाहे कोई इस शरीर को नष्ट कर दे, फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। यह पुनरुत्थान में विश्वास है। दानियल 12 उसका 2 में कहा है, कुछ लोग उठेंगे अनंत जीवन के लिए और कुछ उठेंगे अनंत लज्जा और दंड के लिए। मतलब मार्था को पता था कि भविष्य में पुनरुत्थान होगा और उसे यीशु को भी यह कहते सुना था, है ना। यूहन्ना 5 उसके 27 और 29 में, कुछ लोग उठेंगे अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत दंड के लिए। यूहन्ना 6 यीशु कहते हैं, जो कोई पिता मुझे देता है मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। तब यीशु मार्था से कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा मैं पुनरुत्थान दूंगा, उन्होंने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ। यह यूहन्ना के सुसमाचार के 7 आई एम कथनों में 5वां कथन है। आई एम यानी परमेश्वर का नाम, द डिवाइन नेम। यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। फिर यीशु प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या तुम विश्वास करते हो? यदि कोई विश्वास नहीं करता तो कारण यह नहीं कि प्रमाण नहीं है, प्रमाण बहुत है। सृष्टि करता है, मृतकों को जिलाने वाले रिजरेक्शन पावर है और स्वयं मृत्यु से जी उठे रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। वे स्वयं यीशु पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करती हो? और पद 27 में मार्था उत्तर देती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यही उद्धार का मार्ग है। उस समय मार्था को अभी क्रूस के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में भी नहीं थी, लेकिन उसने अब तक प्रकट किए गए सत्य पर विश्वास किया, इसलिए वह एक सच्ची विश्वासी है। प्रश्न वही है, क्या तुम विश्वास करते हो? यदि कोई विश्वास नहीं करता तो कारण प्रमाण की कमी नहीं है, प्रमाण बहुत है। यह पूरा यूहन्ना का सुसमाचार इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसके बाद जब मार्था यह सब कह चुकी तो वह चुपचाप वापस जाती है। वह अपनी बहन मरियम को बुलाती है और धीरे से कहती है, गुरु यहाँ है और तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही मरियम यह सुनती है वह जल्दी से उठती है और यीशु की ओर चल पड़ती है। उस समय तक यीशु अभी गाँव में नहीं पहुँचे थे, वे अभी भी उसी स्थान पर थे जहाँ मार्था उनसे मिली थी। मार्था वापस घर आती है और मरियम के कान में धीरे से बताती है कि यीशु यहाँ आ गए हैं।
जैसे ही मरियम ये सुनती है वह तुरंत उठती है और जल्दी जल्दी उस जगह की ओर चल पड़ती है जहाँ यीशु उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ हमें फिर से उस समय की संतावना देने की परंपरा की एक झलक दिखाई देती है। घर में जो यहूदी लोग उसके साथ थे और उसे संतावना दे रहे थे, उन्होंने देखा कि मरियम अचानक उठकर बाहर चली गई, तो वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें लगा कि शायद मरियम कब्र पर जाकर रोने वाली है। मरियम अभी भी बहुत दुखी और टूट चुकी है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी उसके आसपास हैं और उसे संतावना दे रहे हैं। जब वो अचानक उठकर बाहर जाती है तो लोग सोचते हैं कि शायद वह अपना दुख कब्र पर जाकर व्यक्त करने जा रही है, जैसे आज भी लोग किसी प्रियजन की कब्र पर जाकर रोते हैं। लेकिन इस घटना में एक और महत्वपूर्ण बात हो रही है। बहुत से लोग घर से बाहर निकलकर उसी जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ कब्र है। इसका मतलब है कि अब वहाँ कई आई विटनेसेस इकट्ठा हो रहे हैं। जब मरियम उस जगह पहुंचती है जहां यीशु थे, तो वह उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ती है और वह भी वही शब्द कहती है जो मार्था ने कहे थे, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ये बात संभवतः उसने मार्था से ही सुनी थी। मार्था ने जो शिकायत व्यक्त की थी वही बात अब मरियम भी दोहरा रही है। असल में यह दुख की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दोनों बहनों के मन में यह विचार था कि अगर यीशु वहाँ होते तो यह घटना टल सकती थी। पद 33। जब यीशु देखते हैं कि मरियम रो रही है और जो लोग उसके साथ आए हैं वे भी रो रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत भावनात्मक दृश्य बन जाता है। यह साधारण रोना नहीं था, यह जोर जोर से रोना और विलाप था। यानी यूनानी भाषा में इसके लिए जो शब्द है वह है क्लायो। इसका अर्थ है सिसक सिसक कर रोना। जब यीशु यह सब देखते हैं तो लिखा है कि वह गहराई से व्याकुल हो गए और मन में बहुत व्यथित हुए। यह शब्द बहुत गहरा है, इसमें कई भावनाएं शामिल हो सकती हैं, दुख, पीड़ा, आंतरिक संघर्ष, क्रोध या आक्रोश, गहरी व्यथा। इसका अर्थ है कि यीशु के भीतर बहुत गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया उठी। वे इस पूरे दृश्य को देखकर गहराई से प्रभावित हुए। यह घटना दिखाती है कि यीशु मानवीय भावनाओं को वास्तव में अनुभव करते थे। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक बताती है, वे हमारी तरह मानवीय दुख और कमजोरी को समझते हैं। इस स्थिति में कई कारण थे जिसने यीशु दुख हुए। उन्होंने अपने मित्र लाजर को खो दिया था, वे मरियम और मार्था के दुख को देख रहे थे और आसपास मौजूद लोगों के रोने को देख रहे थे। लेकिन इस दृश्य में एक और गहरा पहलू भी था। यीशु जानते थे कि पाप और मृत्यु ने संसार में कितना दुख ला दिया है और वे यह भी जानते थे कि यह बहुत से लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर यीशु पूछते हैं, उसे कहाँ रखा है? लोग उनसे कहते हैं, प्रभु आइए और देखिए। पद 35। यीशु रो पड़े। यह बाइबल का सबसे छोटा पद है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द पहले वाले रोने के शब्द से अलग है। यह लंबे समय तक जोर जोर से रोने वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ है अचानक आंसू निकल पड़ना, सडन बर्स्ट ऑफ टीयर्स। यानी यीशु अपने आंसू रोक नहीं पाए। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने कहा, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। वे सही थे, यीशु वास्तव में लाजर से प्रेम करते थे। लेकिन जो लोग वहाँ खड़े थे वे पूरी तस्वीर नहीं समझ पाए। यीशु के आंसू सिर्फ लाजर के लिए नहीं थे, उनमें शामिल था मित्र की मृत्यु का दुख, मरियम और मार्था का दर्द, संसार में पाप और मृत्यु का प्रभाव और मानवता की पीड़ा। अब यीशु कब्र के पास खड़े हैं, आंसू बहाते हुए, और आगे जो होने वाला है वह एक अद्भुत घटना बनने वाली है। तो यहीं पर हम दोस्तों इस वीडियो को रोकते हैं। आगे की घटना हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, डिटेल में जानना है, डिटेल में समझना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब हमको तो नहीं लग रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारा भी हम बोले दोस्तों। अब मैंने तो बोल दिया है कि डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस तरह से डिटेल में बनाएंगे तो समझ आ रहा है दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो बिना एडिट किए हुए एकदम ऐसे ही वीडियो डालेंगे, रॉ वीडियो। लेकिन कंप्लीट तो करना है। करीब 70-75 वीडियो हमको लगता है बनेगा, देखते हैं।